नमस्कार छात्रों, उद्यन आईएसपीसीएस के इस ऑनलाइन मूवीशाला प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग विद्यापति की जो पद्य है, उनकी जो रचनाएं हैं, उसके अध्ययन का आनंद ले रहे हैं। तो आज जो है हम विद्यापति का जो महेशवाणी और नचारी है, उसके कुछ पद्यों को पढ़ते हैं। जैसा कि आपको पता है कि महेशवाणी जो है, महेशवाणी यह शिव के पारिवारिक जीवन से संबंधित है। अर्थात शिव के जो परिवार है, उस परिवार में जो तरह तरह की स्थिति परिस्थिति पैदा होती है, उसको आधार में रख करके इस गीत को लिखा गया है। और ये गीत लिखने का उद्देश्य ये है कि जो विद्यापति का जो टाइम पीरियड था 1350 साढ़े 1400 के आसपास का, पूरे भारतवर्ष में मुसलमानों का शासन स्थापित हो चुका था। तो उसमें क्या हो रहा था कि जबरन धर्मांतरण किया जा रहा था। तो उस जबरन धर्मांतरण के कारण जो हिंदू धर्म के जो निचले पायदान पे जो लोग हैं, वो उस धर्मांतरण से जबरदस्त रूप से प्रभावित हो रहे थे। तो उस धर्मांतरण की गति को रोकने के लिए तथा साथ ही साथ जो आम जन लोग हैं, जो संस्कृत भाषा को पढ़ना नहीं जानते थे, अर्थात जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी या जो उस वेद को पढ़ने में सक्षम नहीं थे, तो उनकी धार्मिक अभिव्यक्ति किस प्रकार से हो, अर्थात वो ईश्वर की आराधना किस प्रकार से कर सके, इन सभी विषयों को दृष्टिगत रखते हुए विद्यापति ने महेशवाणी और नचारी में लिखना आरंभ किया, जिसके माध्यम से जो आम जन है, जो हिंदू धर्म के जो आम लोग हैं, जो वेदों को पढ़ना नहीं जानते या जो जिनको वेदों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, वो अपने ईश्वर के प्रति भक्ति भाव को प्रकट कर सके। क्योंकि मध्यकाल में जो व्यक्ति था, वो मूल रूप से धार्मिक स्वभाव का था और हर व्यक्ति का एक मुख्य उद्देश्य होता था कि उसे मोक्ष की प्राप्ति हो। जो हिंदू धर्म में जो पुरुषार्थ का कॉन्सेप्ट होता है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, अर्थात जो मोक्ष की भावना होती है कि इस जो 84 लाख योनियों में जो मनुष्य का जन्म हुआ है, जो प्राणियों का जन्म होता है अलग अलग योनियों में, तो बार बार ये कहा जाता है कि बार बार व्यक्ति का जो मनुष्य है या जो भी व्यक्ति है, उसका अलग अलग योनियों में भटकाव होता है। और जब उसका मोक्ष मिल जाता है, जब उसके अपने कर्मों के द्वारा मोक्ष मिल जाता है, जब ईश्वरीय भक्ति के द्वारा उसको मोक्ष मिल जाता है, तब जो है वह इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर के ईश्वर के सदगति को प्राप्त करता है, अर्थात ईश्वर उसे अपने चरण में स्थान देते हैं। तो ये जो भाव था, इस भाव को आम लोगों तक आसानी से पहुंच सके, अर्थात आम लोग जो है अपने धार्मिक अभिव्यक्ति की पूर्ति कर सकें, इसको आधार में रख करके विद्यापति ने महेशवाणी और नचारी की रचना की। तो महेशवाणी में ये जो गीत है जिसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये पद्य जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इसमें क्या है कि जो शिव के विवाह का वर्णन है, अर्थात जो पारिवारिक जीवन में ये सब कुछ आता है। जो विवाह किस प्रकार से हो रहा है, गृहस्थाश्रम किस प्रकार से चल रहा है, पति पत्नी में संबंध किस प्रकार से है, पति का व्यवसाय क्या है, इन सभी चीजों को एक व्यापक आयाम में समेटे होता है पारिवारिक जीवन। तो यहाँ पर जो है शिव के विवाह का वर्णन हो रहा है कि यहाँ पर जो शिव का स्वरूप है, शिव आदि पुरुष हैं, उनका जन्म कब हुआ, उनकी मृत्यु, उनकी जन्म मृत्यु के बारे में किसी को कुछ ज्ञात नहीं है। यह संसार जब से है उससे पहले से भगवान शिव हैं, ऐसा माना जाता है। तो ये कह रहे हैं, और पार्वती जी काफी युवती हैं, काफी उनके सामने काफी युवती हैं, काफी युवावस्था में हैं। तो वो शिव का जो स्वरूप है वो दिगंबरधारी हैं और वो वस्त्र नहीं पहनते हैं, वह बाघ का छाला जो होता है, बाघ का जो आवरण होता है, उसको ओढ़ते हैं। वह देखने में काफी वृद्ध लगते हैं। तो वहीं पर जो है, जो शिव की जो होने वाली सास हैं, अर्थात जो माँ पार्वती हैं, उनकी माता है, उनका नाम मनायनी है। माँ पार्वती की जो माता है वो मनायनी है, और जो इनके पिता हैं, माँ पार्वती के जो पिता हैं वो गिरिराज हैं, अर्थात हिमालय हैं। अर्थात पार्वती के जो पिता हैं वो हिमालय हैं, हिमराज या हिमालय हैं, और माता जो है मनायनी है। तो ये माता जो उनकी मनायनी है, वो शिव का जो बूढ़ा स्वरूप है उसको देख करके काफी क्रोधित हो जाती हैं। वो कहती हैं कि मेरी बच्ची, फूल सी बच्ची के लिए इतना बूढ़ा सा वर कौन लेकर के आया है, इसका क्या उद्देश्य है। वो इस प्रकार का एक मनोरम भाव है, जिसमें अंत में वनिता के माध्यम से विद्यापति कहते हैं कि हे माता मनायनी, आप क्रोधित मत होइए, क्योंकि ये जो आप जिसको बूढ़ा कहकर अपमानित कर रही हैं, वो आदि पुरुष हैं और उनकी सेवा करिए। तो इस गीत के मनोरम भाव को हम लोग अब अध्ययन करते हैं। हम नहीं आजु रहब एही आंगन जो बुढ़ होत जमाई, एक तो बेरी भेल विधि विधाता, दोसर धिया केर बाप। यहाँ पे माँ पार्वती कह रही हैं, माँ मनायनी कह रही हैं, पार्वती जी की जो माता है मनायनी, वो कह रही है कि हम नहीं रहब एही आंगन, मैं अपना घर छोड़ दूंगी, जो बूढ़ होत जमाए, जो मेरा होने वाला दामाद है, अगर वो बूढ़ा निकला,
अगर वो मेरी बेटी के योग्य नहीं निकला तो मैं अपना आंगन छोड़ दूंगी, मैं इस घर को छोड़ के चली जाऊंगी। उसके अर्थात उसकी माँ जो है, पार्वती की माँ काफी क्रोधित है। एक तो बैरी भेल विधि विधाता, दोसर धिया के बाप। एक तो क्या हुआ कि जो विधि विधाता है, अर्थात जो मेरा एक तो नसीब है, अर्थात जो मेरे ब्रह्मा है, जो किस्मत लिखते हैं, एक तो वही मेरे बैरी हो गए, वही मेरे शत्रु हो गए। दोसर धिया के बाप, और दूसरा जो शत्रु है मेरा वो धिया, अर्थात धिया मतलब होता है बेटी, धिया का बाप अर्थात जो मेरी बेटी का जो पिता है, अर्थात जो मेरा पति है, वो शत्रु हो गया। अर्थात ये किसके बारे में करें? हिमराज के बारे में करें, हिमालय के बारे में करें। एक तो मेरा शत्रु जो है सो एक तो मेरा किस्मत खराब है, और दूसरा जो मेरा शत्रु है वो मेरा हस्बैंड है, जो मेरी बेटी का बाप है। क्यों? क्योंकि उसने जो है बूढ़ा जमाई अर्थात अपने दामाद के रूप में एक बूढ़े आदमी को सेलेक्ट कर लिया है, जो भगवान शिव हैं। तेसर बैरी भेल नारद बाभन जे बूढ़ आनल जमाए, और जो अगुआ थे अर्थात जो मेडिएटर थे उसमें वो नारद थे, नारद ब्राह्मण, वो भी मेरा शत्रु है। तीसरा शत्रु जो मेरा कौन है? पहला शत्रु तो मेरा किस्मत है, दूसरा शत्रु मेरा हस्बैंड है, और तीसरा शत्रु जो है मेरा वो नारद है, जो बूढ़ आनल जमाए, जो इस जमाई का प्रस्ताव, जो मेरे दामाद के रूप में इस बूढ़े आदमी का प्रस्ताव लाया। पहलुक बाजन डमरू तोरब, दूसरे तोरब रुडमाल, जो है पहलिक बाजन डमरू तोरब। जब पहले क्या करेंगे हम, उस नारद का जो हम क्या करेंगे, सॉरी पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा जमाई जो है, जो बूढ़ा है, अर्थात जो भगवान शिव जो बूढ़े स्वरूप में है, उनका जो है डमरू तोड़ेंगे। वो डमरू हाथ में रखते हैं तो उनके पहले डमरू तोड़ेंगे। दूसरे तोरब रुंडमाल, दूसरी बार हम क्या करेंगे, उनका जो रुंडमाल है, अर्थात जो गले में माला पहनते हैं रुंड की, उस माला को तोड़ देंगे। अर्थात भगवान शिव के पहले डमरू तोड़ेंगे, उसके बाद उनके गले की माला को तोड़ देंगे। बरद हाँ की बरियात बैलायब, और उसके बाद क्या करेंगे कि बरद, जिस बरद पे वो सवार होके, जिस बैल पे वो सवार होके भगवान शिव आए हैं, उसको हाँक देंगे, अर्थात उसको भगा देंगे, बैल को भगा देंगे। और जो उनके साथ जो भूत प्रेत और जो भी बरियाती लोग आया है, उस बरियाती सबको भी भगा देंगे। और धिया ले जाए पराए, और अपनी बेटी को लेकर के हम भाग जाएंगे। क्यों? क्योंकि मेरी बेटी जो है, इस मेरी जो फूल सी बेटी है, उसको हम इतने बूढ़े आदमी के साथ कभी विवाह नहीं करने देंगे, इसीलिए हम बरियाती लोग को भगा देंगे। धोती लोटा पतरा पोथी सेहो सभी लेवेनी छिनाए, और जो धोती है, लोटा है, पतरा है, पोथी है, वो सब भी लेकर के हम छीन लेंगे। किसका? जो कुछ बजता नारद बाभन दाढ़ी लेके सियाए। अब वो नारद के पे गुस्सा कर रही है, नारद ऋषि पे गुस्सा कर रही है कि नारद ऋषि जो पंडित के तौर पे आए हैं, अगवा है, उनका जो धोती है, जो धोती पहनते हैं, जो लोटा, जो जलपात्र उनके पास है, पतरा अर्थात जो पोथी है, जो पुस्तक है उसको, और पोथी जो है जो अन्य धार्मिक पुस्तक है, पतरा जिसमें हम लोग दिन आदि देखते हैं, उस सब को लेकर के छीन लेंगे। नारद जी के पास जो भी पूजा पाठ की जो भी सामग्री है, उस सब हम नारद जी से छीन लेंगे। और जो कुछ बजता नारद बाभन दाढ़ी लेके सियार, और नारद जो ब्राह्मण है वो अगर कुछ बोलेगा उल्टा सीधा हमको गुस्सा करेगा तो उसका दाढ़ी लेके सियार, और उसका जो दाढ़ी है वो भी खींच लेंगे। अगर नारद ने कुछ प्रतिरोध किया तो उसका दाढ़ी भी खींच लेंगे। बन ही विद्या, अब जो है देखिए, ये इतना तक तो पार्वती जी की जो माता जी मनायनी, वो क्रोध कर रही हैं, अपने पति पर क्रोध कर रही हैं, अपने किस्मत पर गुस्सा कर रही हैं, और नारद ब्राह्मण पे गुस्सा कर रही हैं। तो विद्यापति की पद्य की मनोरम देखिए, उन कितना मनोरम तरीके से अंतिम में भनिता को स्थापित करते हैं, और भनिता के माध्यम से भक्ति भाव को स्थापित करते हैं कि भन ही विद्यापति सुनु है मनायनी। अब मनायनी जो है, जो पार्वती की माता है, उनका यहाँ पे उल्लेख आया है कि हे भनई विद्यापति सुनु हे मनायनी, हे मनायनी माता सुनिए, हे मनायनी माता सुनिए, दृढ़ करो अपन ज्ञान। और अपना जो ज्ञान है, यानी ज्ञान, यहाँ प्राचीन मैथिली है, जो प्राचीन मैथिली मैंने आपको बताया था मैथिली भाषा के इतिहास में कि प्राचीन कालीन मैथिली में ज्ञान को किस प्रकार से लिखते हैं, ज्ञान लिखते हैं, उसको आप देख लीजिए। विद्यापति के पद्य में उस प्रकार से लिखा गया है। दृढ़ करो मतलब अपना ज्ञान जो है उसको, दृढ़ मतलब दृढ़ करिए, अपने ज्ञान को, अपने बुद्धि विवेक को स्थिर करिए। क्यों स्थिर करिए? शुभ शुभ करू श्री गौरी ब्याह, गौरी हर एक समान। क्यों? क्योंकि गौरी और हर एक समान है। जिस प्रकार से
शिव जो है वो आदि पुरुष हैं, ये जो गौरी माता है वो भी आदि शक्ति की ही स्वरूपा है। अर्थात जिस तरह से शिव आदि पुरुष हैं, उसी तरह से गौरी माता जो आपकी पुत्री के रूप में है वो भी आदि शक्ति ही है, वो भी आदि शक्ति का ही स्वरूप है। इस प्रकार से जिस प्रकार भगवान शिव आदि पुरुष हैं, उसी तरह से माँ जो गौरी है वो भी आदि शक्ति की स्वरूप है। इसीलिए दोनों एक समान ही हैं। इसीलिए जो आप अपना जो ज्ञान है, आपका जो माया जाल है, आपका जो भ्रम है, उसको भी आप दूर कीजिए। अशुभ शुभ करो गौरी श्री गौरी ब्याहो। और जो श्री शिव है और जो श्री माता गौरी हैं, शुभ शुभ करके मंगल गान करके उनका विवाह कीजिए। यहाँ पर देखिए कि विद्यापति भी एक भक्ति भाव, जिस तरह से अद्वैतवाद होता है उसी प्रकार से विद्यापति भी रसाद्वैतवाद होता है। रसाद्वैतवाद होता है। उस भक्ति भाव को, ये जो संकल्पना है, ब्रह्म की जो संकल्पना है, उसको भी विद्यापति धारण करते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो उस समय जो धर्मांतरण जबरदस्त तरीके से चल रहा था और लोगों में जो आम लोगों के लिए भक्ति भाव को प्रकट करना था, तो उन्होंने आम लोगों के विषय को, अर्थात उस समय जो इस तरह के समाज में जिस तरह की समस्याएं थी, तो भगवान शिव और भगवान पार्वती को आम लोगों की समस्याओं से जोड़ करके और अंत में भजता के माध्यम से अंत में भगवान के प्रति अपना समर्पण भाव प्रकट करते हैं। इस प्रकार ये गीत जो है तत्कालीन समय में जो है आम लोगों के साथ अपने आप को कनेक्ट करता है। मध्यकालीन समाज में जो है मोक्ष की भावना जो प्रबल थी उसको जोड़ता है अपने आप से। इसीलिए विद्यापति भी उस समय के उस दृष्टिकोण से जनकवि कहे जाते हैं, क्योंकि उन्होंने उस समय की जो परिस्थिति थी उसको अपने आप में जोड़ा। इस प्रकार से हमने ये मनोरम गीत पढ़ा जिसमें भगवान शिव का विवाह मां पार्वती के साथ हुआ और अंत में विद्यापति ये कहते हैं जिस प्रकार से भगवान शिव जो है वो आदि पुरुष है, उसी प्रकार से मां जो गौरी हैं वो भी आदि शक्ति हैं। इसलिए दोनों एक समान हैं। इसीलिए दोनों का विवाह कर दीजिए और शुभ शुभ पूर्वक कीजिए और मंगल गान कीजिए। इस प्रकार इस गीत को हमने पढ़ा और इसी के साथ ही कक्षा आरंभ को हम विराम देते हैं और जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो विद्यापति के कुछ श्रृंगारिक गीतों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।